नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर में हम उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज हम, जिसमें हम जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना कैसे है। हम उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे और प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे। तो उपसर्ग माने आप जान लीजिए उपसर्ग क्या होते हैं। उप प्लस सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पे उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना या रचना करना। तो इसका मतलब हो गया किसी भी शब्द के समीप जाकर उस शब्द में परिवर्तन कर देना या विशेषता ला देना, उपसर्ग का मतलब। ठीक है, ध्यान रखना उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। जो मूल शब्द होगा उसके पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। और प्रत्यय जो है ना वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। शब्द के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय, और शब्द के आदि में जोड़ा जाता है, पहले में जोड़ा जाता है, प्रथम में वो होगा उपसर्ग। शुरुआती में जोड़ा जाएगा उसको उपसर्ग कहेंगे और अंत में जोड़ा जाएगा उसको प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो मूल शब्द जो है वो ख्यात शब्द है। ख्यात शब्द है, जिसमें उपसर्ग कौन सा लगा है ये हमें बताना है। प्र लगा है, प लगा है, पर लगा है या त लगा है। तो उपसर्ग इसमें क्या है, प्र। अगला है प्रमाण और प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है। पर है, पा है, डा है या प्र है। तो प्रमाण और प्रयोग में उपसर्ग है प्र। अगला है मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। शब्द क्या है, मूर्ख। अब इसमें पूछ रहा है प्रत्यय। तो प्रत्यय हम जानते हैं शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो मूर्खता में कौन सा होगा, ता होगा, आ होगा, माँ या मुँह। तो मूर्खता में ता प्रत्यय है। क्या है, ता। अगला है वत्सल में कौन सा प्रत्यय है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है। तो वत्सल शब्द है, इसमें प्रत्यय बताना है। और इसमें मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द है वत्स। अब इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। सल है, ला है, अल है, व है, क्या है। तो हमें बताना है वत्सल में होगा ला प्रत्यय है। कौन सा है, ला। अगला है सुहावना, लिखाई, छलिया। छलिया में प्रत्यय पूछा है। सुहावना, लिखाई, छलिया में प्रत्यय। बना, आई, या, आवना, खाई, या, आवना, आई, या आवना, ई, या। तो सुहावना में प्रत्यय होगा हमारा आवना। लिखाई में ई प्रत्यय है और छलिया में या प्रत्यय है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा, दुर है, दुरा है, दुस है। तो दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा में है दुर। अब दुर दो जगह लिखा है, लेकिन सही कौन सा होगा, जिसमें हलंत लगा है। ये संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। और हिंदी में उपसर्ग होते हैं 10।
ध्यान रखना, पूछा भी गया है संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो 22 है। अगला है धार्मिक में प्रत्यय। धार्मिक में प्रत्यय का है, इक है, मिक है, धर्म है। तो धार्मिक में प्रत्यय क्या होगा, इक होगा। अगला है प्रत्यय उपसर्ग किस भाषा में आता है, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, संस्कृत का है या फारसी का है। तो प्रत्यय उपसर्ग किसका है, संस्कृत। अगला प्रश्न, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें होगा हमारा तो हमें इसमें क्या ढूंढना है, प्रत्यय बताना है। ध्यान रखना है इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। नाली, मंडली, नगरी, टोकरी। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सही नगरी। ठीक है। अगला है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध है, अध है, अध है, अत है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, अध। अगला सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय बताना है हमें सावधानी में, आनी, धानी, ई, नी। तो हमें इसमें प्रत्यय कौन सा बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें प्रत्यय होगा हमारा ई, सावधानी। अगला आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। शब्द होता है गमन, जिसमें उपसर्ग लगाए और उसको नया शब्द बन गया है आगमन, आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगमन। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, आ। अगला है रसोइया में प्रत्यय, रसोइया में प्रत्यय या आ रस। तो रसोइया में प्रत्यय होगा या। अगला दुकाल में उपसर्ग, दुकाल में उपसर्ग क्या है, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो दुकाल हमारा उपसर्ग संस्कृत का है, हिंदी का, अरबी का, किसका है, तो हमारा दुकाल है हिंदी का। किसका है, हिंदी का। अगला है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, ई, गी, दगी, ई। तो इसमें प्रत्यय हमारा गी। अगला बा उपसर्ग किस में है, बा उपसर्ग किस में है, बदबू में, बदनाम में, बदौलत में, बदजमी में। अब हम इसमें पहचानेंगे कैसे, हम देख लेंगे मूल शब्द कौन सा बन रहा है। अगर हम ब हटा दें सब में से, तो हम देखेंगे अगर ब बदबू में से ब हटा देंगे तो दबू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दबू। अब दबू तो कोई शब्द होता नहीं है, तो हम इसमें उपसर्ग नहीं होगा। बदनाम में ब हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, दनाम बन जाएगा। तो दनाम तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो इसमें भी उपसर्ग नहीं होगा। बदौलत, बदौलत तो शब्द क्या है, दौलत। तो दौलत में ब लगा दो तो बदौलत बन गया, तो दौलत मूल शब्द हो गया। ठीक है, और इस ऐसे ही बदजमी में ब हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, दहजमी बन जाएगा। तो ये भी कोई शब्द नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, बदौलत। ऐसे ही पहचान जाएंगे हम, शब्द मूल शब्द होगा उसी में उपसर्ग जोड़ा जाता है। मूल शब्द को देख लें और बाकी का जो सब उपसर्ग है उसको हटा के देख लें, पहचान जाएंगे। ठीक है। अगला है आहट
आवट, आस आदि किस प्रकार के प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस किस प्रकार के प्रत्यय हैं? भाव भावनावाचक, संबंधवाचक, कर्मवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा भावनावाचक। अगला है इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? तो निरुपसर्ग हमें बताना है। संस्कृत का उपसर्ग है ये, निर्बल, निर्वाह, निःशेष, निर्देश। तो ये हम जान जाएंगे। हम ऑप्शन लगाएंगे सी, निःशेष में उपसर्ग निर नहीं है, बाकी के तीनों में है। अगला प्रश्न है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ईक होगा, इक होगा, अ होगा या क होगा? तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय होगा हमारा इक। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्ययों को ऐसे ही पहचान लेंगे। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।